आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना, इसी से भगवत प्रेम जागृत होता है। महाराज जी, हम भगवान के लिए अपना सर्वस्व कैसे दें, उनका कैसे बने महाराज जी, उस कैसे साधना करें? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। केवल हमारी भावना बदलनी है। ये सब कुछ भगवान का पहले भी था, अब भी भगवान का है, आगे भी रहेगा। झूठ से हमने अपना मान लिया था, वही भूल मिटानी है, वही असत भावना मिटानी है, और कुछ नहीं। सब कुछ आपका ही रहेगा। जब भोग लगाते हैं तो वो पदार्थ नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन जब हम बिना भोग लगाए पाते हैं तो वो पदार्थ रहता है। पदार्थ में गुण दोष रहते हैं और प्रसाद में वो निर्विकार रहता है। तो जब हम अपना मानते हैं तो कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और जब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो भोग भोगते हुए भी वो निर्विकार स्थिति को प्राप्त होकर मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। तो हम भगवान को कैसे अपना समर्पण करें? भावना से। ये पुत्र भगवान का, ये पत्नी भगवान की, पति भगवान का स्वरूप, सब कुछ भगवान का, घर भगवान का, सब भगवान का है। देखो, एक कुटिया में आसक्ति हो जाए तो आपके बंधन का कारण हो सकता है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरे राज्य पर आसक्ति नहीं, भगवान का मान के कर रहे हैं। तो कहे भरत जी महाराज राम जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन किया, लेकिन शासन किसका? राम जी का। राज्य किसका? राम जी का। भरत जी क्या समझते थे? मैं सेवक हूं और पादुका जी राजा हैं, उनकी आज्ञा मांग मांग करके पूरे नगर का शासन करते थे। ऐसे ही मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर ऐसा भाव है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो पूर्ण समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दें। कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, केवल भावना बदलने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मान लेना ही समर्पण है। कहीं दे, ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दी तो समर्पण हो गया, उसमें भी नहीं होगा। हमने सारी संपत्ति उनको दे दी तो क्या दे दिया? अहंकार तो बनाए रखा है। उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समर्पण नहीं माना जाता। समर्पण मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो कुछ हमें दिया वो सब आपका है नाथ, मैं तो केवल सेवक हूं आपका। ऐसी भावना रखकर चाहे राज्य चलाओ तो भी कोई परेशानी नहीं, वो भगवान का समर्पण ही माना जाता है। रक्षिता दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें सुख की प्राप्ति होती है, फिर मन में आने वाले जो दुख के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते कि आगे दुख आने वाला? महाराज जी, इस द्वंद्व को ये सांसारिक जो सुख है ये इतना लिप्त कर लेता है कि दुख नाम से भय लगता है, दुख की संभावना मात्र से भय लगता है। यदि हमें भागवतिक सुख मिले तो दुख का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं राधा राधा रटो। ये सांसारिक कोई सुख है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि भगवान कैसे विचित्र लीला के द्वारा सब चराचर जगत को भुलावे में डाले हुए हैं। इसमें कौन सा सुख, कहाँ सुख, कैसा सुख? जरा विवेक जागृत करके देखो तो कैसा सुख। अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, 6 घंटे में विष्ठा बन जाते हैं। अच्छे से अच्छा पेय पियो, सब मूत्र बन जाता है। अगर कहीं भी आ सकती है तो मलमूत्र के भांड शरीर पर आ सकती है। क्या सुख? सुख है कहाँ? यदि सच्चिदानंद भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो ये सांसारिक कोई सुख है? पुण्य आया तो थोड़ा सा लगाओ सुख में, पाप आया तो दुख, यही चक्र चल रहा है। इसी से ऊपर उठाने के लिए अध्यात्म है। ऐसे सुख को प्राप्त करो जहां दुख की संभावना नहीं है। अखंड सुख, अनंत सुख वो भगवान के नाम में है। हरिवंश नाम जे कहें अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। जो नाम जप करते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जाप करके तो देखो, नाम जप करो, अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। वो धन्य है, वो धन्य है, उसका जन्म सत्य हो गया जो निरंतर नाम जप कर रहा। नाम जप करो, दुख से घबराओ मत। और दुख है क्या? मन का माना हुआ दुख है। कितना तुम्हें कष्ट बताएं, लेकिन क्या हम दुखी हैं क्या? हम आपको सच्ची कहते हैं, हम जितना सुखी उतना तुम कोई सुखी नहीं हो।
कोई सुखी नहीं हो, अगर है तो कोई रामदास ही होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर कोई भगवान का दास ही होगा तो ही सुखी होगा। नहीं, हम कहते हैं हमारा मन, हमें नाचना तो नहीं आता लेकिन हमारा मन नाचता रहता है, हमारा मन नाचता रहता है एकांत में। हम आपको कैसे बताएं, मन थिरक थिरक के नाचता है कि बलिहार है गुरुदेव, लगा दिया श्री जी में, लगा दिया, नहीं तो दुर्गति हो जाती। अब बड़ा आनंद रहता है, बड़ा आनंद रहता है। हम तुम्हें कैसे अपनी वाणी से बताएं, एकदम आनंद, चकाचक आनंद रहता है, हर समय एक आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से हम आपके सामने बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं इस दुख को किंचन मात्र भी दुख का अनुभव न कराना, ये राधा नाम का चमत्कार है। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, दुख की परवाह न करो। बड़े से बड़ा दुख भी आनंद दे के ही जाएगा, दुखी करके नहीं जाएगा। आप राधा राधा जपो। पूर्वी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी कभी मुझे द्वेष की भावना हो जाती है मेरे हृदय में। मैं खुद पर कैसे काम करूं ताकि मुझे सबके लिए प्यार महसूस हो? वैसे आध्यात्मिक उत्तर, यदि आप जहां द्वेष हो वहां बार बार मन से प्रणाम करो कि श्री भगवान आप भी यहां विराजमान हो, जड़ से द्वेष नष्ट हो जाएगा, जड़ से। पर आपको प्रणाम करना होगा। जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। यमहीन व्यथयन्ते ते, भगवान ने कहा, ये व्यथा जो प्राप्त होती है मन को, मन जो जलन पैदा करता है उसे सह गए। यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। महाराज जी, उसको क्षमा, मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना, अहंकार में तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये रहते हैं, और किस में रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। महाराज जी, एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करने जाते थे, गोदावरी गंगा के अवगाहन का सौभाग्य रोज प्राप्त करते। तो वहाँ ऊपर से एक विधर्मी वास करता था, उसने देखा है महात्मा गंगा स्नान करके थूक दिया। वो फिर स्नान करने गए, फिर लौट के आए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करने 100 बार थूका, 100 बार स्नान करने गए, 100 बार ना तो कुछ बोला ना देखा उसके ऊपर की तरफ। क्षमा ने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। एक नाथ जी की क्षमा ने उसके हृदय का परिवर्तन किया। वो नीचे उतर कर आया और साष्टांग दंडत हुआ, कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले क्यों भैया, क्या गलती हुई? बोले मैंने 100 बार आप पर थूका। भैया ये तो हमारे ऊपर कृपा की, एक दिन में एक बार स्नान करते थे, आपकी कृपा से 100 बार स्नान हो गया, इसमें तो आपने हमारे ऊपर कृपा ही की। वो रो पड़ा कि ऐसे निर्मल महात्मा का मैंने अपराध किया। क्षमा ने उसका परिवर्तन कर दिया। अगर क्षमा ना करते और एक बार भी बार बार थूकता क्यों है?
तो वो और थूकता, वो और दुष्टता करता। क्षमा में इतना बल है कि दुष्ट की दुष्टता को मिटाकर उसे साधुता में ले आना। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो दो गाली देने का मन होता है, जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल। बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है, क्षमा बलवान होती है।